ध्यान से सुनिएगा, जब मृत्यु नजदीक आती है, ध्यान से सुनिएगा सभी को, जब मृत्यु नजदीक आती है, वो कहते हैं जब वो यमराज यम की दूतों की काली छाया जिसकी मृत्यु नजदीक होती है उसको दिखाई देती है, उसका पूरे शरीर एक साथ प्रभावित हो जाता है। समझिए, वो इतना असहाय दर्द शरीर में होता है, टोटल शरीर में। इसलिए आपने देखा होगा ना, बहुत से लोग मृत्यु के क्षणों में बेहोश हो जाते हैं जी, होते हैं कि नहीं होते? होते। और आपने देखा होगा बहुत से लोग कोमा में चले जाते हैं। इसका कारण क्या है? अभी मृत्यु आई नहीं थी, अभी तो सिर्फ काली छाया का ही भय इतना हो गया कि वो साल भर के लिए कोमा में चले गए। बोल, आज जब पूतना ने देखा कि मैं तो इसको क्या मारूंगी, पूतना समझ गई कि ज्यादा देर अगर मैं इसके संपर्क में रही तो मेरे प्राण अब निश्चित चले जाएंगे। और अब ये अपना भयंकर रूप धारण करके उड़ी है। भगवान भी इसकी छाती पर बैठे हैं। और भगवान ने कहा गोकुल में नहीं, इसका वध मैं मामा के बगीचे में ही करूंगा। क्यों? गोकुल में क्यों ये उपद्रव करें? मामा के बगीचे में। कहते हैं 18 किलोमीटर का जो कंस राजा का बगीचा था उसमें पूतना गिरी है। पूरे झाड़ पेड़ पौधे सब नष्ट हुए हैं। वो पूतना अपने शरीर को त्याग देती है। और भगवान ब्रजवासियों ने देखा, गोपी गोपिकाओं ने, कि भगवान श्याम सुंदर पूतना के हृदय स्थल पर बैठे किलकारी दे रहे। बोलिए नंद के लाला की जय। पूतनारी भगवान की जय। अब जब बाबा लौटे, कहते बाबा को अपशकुन हो रहे। क्या हो रहे थे? अपशकुन हुए ने। उस अपशकुन के समन के लिए, उस अपशकुन के समन के लिए बाबा नंद ने श्री हरि के नाम का स्मरण किया है। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। भगवान की जो 24 अवतारों में एक ऋषि अवतार है जिनको ऋषि कुमार कहते हैं। सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ये चार जो हैं इनके मुख से 24 घंटे, संकाल के ऋषियों के मुख से 24 घंटे क्या निकलता है? हरि शरणम। क्या निकलता है? हरि शरणम। ध्यान से सुनो, भागवत के कुछ कीर्तन हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे हरे, ये हे नारायण
हो। और एक कीर्तन ये है, हरि शरणम। कौन सा है? हरि शरणम। जो नित्य 24 घंटे जिनके श्रीमुख से हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम निकलता है, उनकी कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। बुरा मत मानना, अगर तुमको किसी ज्योतिषी ने या दुनिया के किसी अच्छे मेडिकल साइंस के डॉक्टर ने कोई ऐसी टैबलेट इजाद कर दी हो कि तुम मरोगे नहीं, तो बिल्कुल भगवान का नाम मत लेना, तुम्हारी मैया की सौगंध है। क्या हो? बोलो, जहां तुम्हारे जीवन के एक पल का विश्वास नहीं है, क्यों भाई? बिल्कुल सत्य, सत्य बात। इसके बाद भी तुम निश्चिंत बैठे हो। बुरा मत मानना, अगर ऐसी निश्चिंतता में बैठोगे तो आपके और हमारे करोड़ों जीवन खराब हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। नर्तन सम नहीं कभी देगी, नर्तन सम नहीं कभी जीव चराचर जाजत तेरी, जीव चराचर जाजत तेरी। देखो, आचार्य तुलसी की वाणी है, मात्र शक्ति नर्तन सम नहीं कबने देगी, और जीव चराचर जाजत तेरी। ये मानव शरीर के समान पर्सनालिटी और दूसरी नहीं है, समझे? अगर इस पर्सनालिटी में भी हम अपना भला नहीं कर सके, तो आप बताइए फिर कौन सी पर्सनालिटी में भला होगा तिवारी साहब? बोलो। नहीं होगा। क्यों जी? लोग तो समझ रहे हैं बहुत से कथा में, आज चलो मनोरंजन कर लेंगे, आज घूमेंगे फिरेंगे जैसे मना रहे हैं। किसको धोखा दे रहे हैं आप? अपने आप को। ये तो बता दो जरा, महाराज जी को ना, हमारे बाप का क्या जाता है, कुकू जाओ खाई में, नरक में, हमें क्या फर्क पड़ना है? बहुत सुंदर। तुम नहीं भी बैठोगे तब भी दास ऐसी ही कथा कहेगा। हम श्रोताओं के गुलाम नहीं, समझे आप? हम जब भी कथा के व्यासपीठ पर बैठते हैं, कभी हम ये निर्णय करके नहीं आते कि कितने लोग बैठे होंगे, समझे? हम तो गोविंद के भरोसे कथा कहते हैं, गुरुजनों के भरोसे, वो ही सुनते हैं और वो ही कथा कहते हैं। ये बात तो यंत्र है साहब। क्या है? यंत्र। ये यंत्र बैठा है आपके सामने, बटन दबा दी गई है महापुरुषों, बस। और ये श्री गणेश होगा, ये नहीं रुकता है, समझे आप? और यंत्र फैल हो जाए मगर ये यंत्र फैल तो सुन रहे हो? पूर्व आचार्य कहते थे, जब व्यासपीठ पर हम महापुरुषों का आवाहन करके बैठते हैं, तो उन सभी महापुरुषों के ज्ञान की स्मृति प्रवक्ता के हृदय में और मानस पटल तक आ जाती है। व्यासाय विष्णु रूपाय विश्व रूप पड़ी। व्यास को विष्णु रूप क्यों कहा गया? इसीलिए। बोलो बोलो ना। इसीलिए कहा गया। इसलिए कहा गया। यहाँ एक स्टेशन नहीं फंसती है जल्दी इस खोपड़ी में। बोलो, बीबीसी अलग, सब स्टेशन में फंसती रहती है, समझ गए? दिवाली सारी स्टेशन यही आती, इसलिए कहते हैं व्यासाय विष्णु रूपाय। व्यास साक्षात भगवान श्री हरि का ही रूप है। पूरी स्टेशन अचानक फंस जाती है। बोलो, हम जो तुम्हारे सामने बैठे हैं, हम कभी वृंदावन में भागवत पढ़ने नहीं गए, समझे बात? दिवाली ईमानदारी की बात कहें, हम इस बात की फिक्र थोड़ी होती कोई बुलाएगा कि नहीं बुलाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा? बोलो,
कोई हमारा व्यवसाय है कथा कहना क्या? हम तो जब हमको कथा कहने का अवसर मिलता है हमारा मन अति प्रसन्न हो जाता है कि ये समय गोविंद के गुण गाने में जाएगा, मेरा समय धन्य हो जाएगा। सो कुलकुमा धन सुन जगत पूज्य सुखनीत श्री रघुवीर परायण यही नर उपजे विनीत। आप धन्य हो और हमारे महाराज जी के प्रिय शिष्य रोशन जी धन्य है। तो आज अपनी बेटी दमाद और उनके कितने अंशों को लेकर के आज उन्होंने वृंदावन में कथा कहने का अवसर दिया। तो लोग भी पैसे कमा रहे हो, कोई जरूरी नहीं है कि तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा पुत्र तुमको कथा सुनाए। बोलिए, ये तो रोशन सिंह जी का धन था, जो ईमानदारी का था, मेहनत का था, जो आज इस क्षेत्र में सेवा में लग रहा है। आप भी करोड़ों का फंड छोड़ जाना कोई जरूरी नहीं है शशांक को सत्यम आपके लिए कथा श्रवण करें। बोलिए, हम तो मुंह पे कहें जो बात कहें।